Very good morning, students. After the completing the semi-network units, today we are going to start the next unit of this volume 2. ठीक है? So today we will start the next unit, that is the name of the communications. हमारे पास अलग अलग तरह के कम्युनिकेशंस मीडियम्स होते हैं, ठीक है? जैसे हम मोबाइल्स में बात करते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं, उसमें चैनल्स चल रहे हैं, रेडियो हम रिले करते हैं, ठीक है? तो वो अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो आज हम इन्हीं कम्युनिकेशन सिस्टम्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? कि कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं हमारे पास, किस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते हैं, ठीक है? कौन से मीडियम्स होते हैं, ठीक है? कौन सा मीडियम हमारे लिए सबसे परफेक्ट है, किसके पर्पस के लिए हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस कम्युनिकेशन यूनिट में। क्लियर हुई बात सभी को? सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द फंडामेंटल बेसिक्स कंसेप्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे पास एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो देयर आर द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑन व्हिच द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज टू बी डिपेंड। फर्स्ट वन, यहाँ पे हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो हम इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, पहला ये करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसको हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में भी शो किया हुआ है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपने रिले करना है, ठीक है? मान लो कोई मैसेज है, कोई पिक्चर है जो आपने एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट करनी है, तो वही इंफॉर्मेशन सोर्स है यहाँ पे। क्लियर हुई बात ये? तो इंफॉर्मेशन सोर्स सबसे पहले जो हमारे पास एक डाटा होता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, डाटा होता है, उस इंफॉर्मेशन सोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाटा और सिग्नल काइंड ऑफ दिस, ठीक है? जिसको हमने ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, that has to be fitted up in the transmitter। जैसे ही वो डाटा सिग्नल्स, कुछ भी डाटा है, ये सिग्नल्स है, वो कहाँ पे जाता है? ट्रांसमीटर में जाता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? उसके अंदर हम एक कंपोनेंट्स का यूज करते हैं which is called the ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ द एनर्जी में, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रांसमीटर या सिग्नल्स हो गया हमारे पास। ट्रांसमीटर क्या होगा कि जो एक सिग्नल जो हमारे पास है, जो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करेगा किसी सम अदर काइंड ऑफ द फॉर्म जिसमें वो चैनल उसको रिले करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो अलग अलग चैनल होते हैं हमारे पास, अगर मुझे रिले करना है तो देयर इज ऑप्टिकल फाइबर्स आर प्रेजेंट है, ठीक है? फिर सिंपल वायर, कॉपर वायर्स हमारे पास प्रेजेंट है, वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास सिस्टम है, ठीक है? तो उस डिजायरेबल एनर्जी में इसको ये कन्वर्ट कर देता है व्हिच इज कॉल्ड द ट्रांसमीटर, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन सोर्स जो है हमारे पास, उसने पहले क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को कन्वर्ट किया किसने? फिर ट्रांसमीटर ने पहले कन्वर्ट कर दिया। किसने? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस डिजायरेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? देन आफ्टर दिस मैसेज, ये इनका जो मैसेज रिले हो रहा है, दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सर्टेन काइंड ऑफ द चैनल्स। अब हमें इसमें चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। हम उस सिग्नल को किस तरीके से आगे ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है? अगर हम सिंपल टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीफोन के लिए एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और अगर हम मोबाइल में बात कर रहे हैं तो मोबाइल्स में हमारे सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो चैनल यहाँ पे हमारे पास कोई भी हो सकता है, कि मे बी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर्स को अभी क्या हम यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, कॉपर वायर, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन जिस मीडियम में हमें उस पर्टिकुलर चैनल्स के थ्रू उस सिग्नल्स को हम भेज रहे हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द चैनल। उसी को हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर चैनल। अब चैनल में एक प्रॉब्लम आती है, देयर इज सम काइंड ऑफ द नॉइस इज देयर, ठीक है? नॉइस का मतलब क्या होता है? देयर इज अनवांटेड सिग्नल्स आल्सो बी फेड अप विद द ओरिजिनल सिग्नल। जो हम ओरिजिनल सिग्नल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हैं, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि वहां पे दो सिग्नल एक दूसरे के साथ फेड अप कर जाए, ठीक है? हो सकता है एक जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल के साथ दूसरा सिग्नल भी उसके साथ चल पड़े, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं। तो उसी अनवांटेड सिग्नल को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? नॉइस। क्या होता है ये? अनवांटेड सिग्नल्स। क्या बोला जाता है इनको?
अनवांटेड सिग्नल्स मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो इसके साथ फेड अप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द नॉइज। अब जैसे ही हमने किसी चैनल के थ्रू इस सिग्नल को भेज दिया हुआ है, देन अब जो सिग्नल हमने भेजा है दूसरी जगह जाकर के, हम एक जगह से दूसरी जगह ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दूसरी जगह जाकर के वहां पर एक रिसीवर होगा। क्या होगा? एक रिसीवर होगा। तो रिसीवर क्या करेगा? जो इनकमिंग सिग्नल है उसको रिसेप्ट कर लेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। रिसीवर क्या करता है? विच एक्सेप्ट द सिग्नल्स। रिसीवर क्या करेगा? उस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा। अब वो सिग्नल जो है वो किस में होगा? अनवांटेड नॉइस के साथ होगा, मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज के साथ होगा। तो रिसीवर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर सिग्नल को फिर से एक ट्रांसड्यूसर फॉर्म में हम भेजते हैं जहां पर ये नॉइस को अलग करता है और जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाला सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेट करके फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम व्हिच वी यूज्ड फॉर दिस कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम पूरे यूज करते हैं। जितना भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं वो इसी के ऊपर ही डिपेंड होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको हमें स्टडी करना है, उसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू? चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, फिर चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर दी तो आगे उसको रिसीव किया जाता है, रिसीव करने के बाद उसको फिर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको सुनाया जाता है। क्लियर हुई बात? ये तो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखो, देयर मे बी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। हमारे पास दो तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम एक ही रिसीवर होता है और एक ही सेंडर होता है, ठीक है। सेंडर भी एक है एंड रिसीवर भी एक है। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जांपल ये मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि जिस पर्सन को मैं फोन कर रहा हूं उसी से ही मेरी बात हो रही है, ठीक है। मतलब हम दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस है। दैट काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। हमारी आवाज को, हमारी बातों को कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। किसी का नंबर मैंने डायल किया तो वो सिर्फ उसी नंबर पर ही वो कम्युनिकेट करेगा उस मैसेज को, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन आर कॉल्ड एज द point to point communication. Similarly, ब्रॉडकास्ट मोड, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मोड का क्या मतलब होता है? मैंने क्या किया है? ट्रांसमिटिंग एंटीना से एक सिग्नल को रिले कर दिया है, समझ रहे बात? एक सिग्नल को मैंने रिले कर दिया है और बड़े ज्यादा रिसीवर उसको रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हियर रेडियो सिग्नल्स एज वेल एज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? एक जगह पे चैनल वाले अपने सिग्नल को रिले कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर वॉचिंग, मतलब एक पॉइंट से हम नंबर ऑफ पॉइंट्स के उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है और नंबर ऑफ द रिसीवर्स होते हैं। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक ही सेंडर होगा, एक ही रिसीवर होगा। क्लियर होगी बात ये? सो दिस इज द मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सो ये सारा सिस्टम आज हम स्टडी किया इसके बारे में कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।